भगवान की आज्ञा मुझे हुई है कि शीघ्र ही इस धरा पर, इस पृथ्वी पर भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर के अवतरित होने जा रहे हैं। तुम सब राधा कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो। आ रहे हैं प्रभु। जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवता गदगद हो गए, मां पृथ्वी प्रसन्न हो गई। उस समय मथुरापुरी के जो राजा थे महाराज उग्रसेन हैं। उग्रसेन जिनके छोटे भाई हैं देवक, इनके 7 बेटियां हैं, सबसे छोटी देवकी हैं। जब देवकी जी शादी के योग्य हुई, क्योंकि 6 बेटियों की शादी तो पहले ही कर चुके थे, पर 7वीं देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय हुआ। मंगल में मुहूर्त में दोनों की शादी हुई मथुरा में। बहुत सा सामान भी अपनी बेटी को प्रदान किया। लेकिन जब विदा का समय आया तो कंस की 5 बहन हैं, पर कंस का अपनी बहनों से इतना स्नेह नहीं जितना कि अपने चाचा की बेटी से स्नेह है। तो कंस ने विचार किया कि आज मेरी बहन की विदाई हो रही है, तो मैं इसके राजमहलों तक इसे छोड़ करके आऊंगा। तो सारथी को उतार दिया कंस ने, और स्वयं घोड़ों की रास पकड़ करके कंस बैठ गए। जो लेकर के निकले राजपथ पर, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड से प्यार से तो विदा कर रहा है, इसका जो अष्टम गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। एकदम कंस रस से नीचे कूद पड़ा, म्यान से तलवार खींच ली, देवकी के केश खोल दिए। जब जब केश खोले गए तब तक अवतार हुआ। देखिए, रावण ने वेदवती के केश खोले तो राम का अवतार हुआ। द्रौपदी के केश दुशासन ने खोले तो भगवान का वस्त्रावतार हुआ। और देवकी के केश कंस ने खोले तो कृष्णावतार हुआ। तो लोग पूछते हैं कि महाराज अब क्यों नहीं भगवान अवतार ले रहे हैं? तो मैं कहा करता हूं कि अब तो माताएं बहनें अपने केश खुले ही रखती हैं, तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या है? जब जब केश खुले तब तब अवतार। वसुदेव जी ने कहा कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। मैंने भी सुना है, मैं तुमसे संकल्प करता हूं कि तुम्हारी बहन के जितने भी बच्चे होंगे सब ला करके तुमको दूंगा। देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त कर दिया। दोनों अपने महलों में गए। समय व्यतीत हुआ। पहला बेटा हुआ, लेकिन कंस ने उसे लौटा दिया। जब नारद जी को ये खबर लगी तो नारद जी महाराज आए और थोड़ी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कंस को। उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि प्रत्येक बालक देवकी का 8वां है। तो एक एक करके कंस ने सभी बच्चे मंगाए, क्योंकि 6 पुत्र हो चुके थे, सबका वध कर दिया। 7वां गर्भ नष्ट हुआ, ऐसा झूठा हल्ला मथुरा में हो गया। लेकिन 7वां जो गर्भ था वो बलराम जी थे। तो भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दे करके रोहिणी जी के गर्भ में
उनको भेज दिया। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्वो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। कंस ने सुना कि अब तो मेरी बहन 8वां गर्भ धारण करेगी, तो देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया। हथकड़ियां बेड़ियां पड़ गई। भगवान वसुदेव जी के अंदर प्रविष्ट हुए। उस प्रकाश को देवकी ने अपने गर्भ में धारण किया कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देवता भगवान की गर्व स्तुति करने के लिए पधारे।